Securities Exchange Board of India. In today's video, we will study about Securities Exchange Board of India, that is SEBI. SEBI was established by Indian government in 1988. Further, initially it was established as an administrative body, and further it was established as a statutory body in 1992. We will study that what all the functions that are performed by SEBI. गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया जो है वो इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा अप्रैल 1998 में एक एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी के रूप में इसको स्टैब्लिश किया गया था, लेकिन 1992 में इसे एक स्टैट्यूटरी बॉडी के रूप में इसको स्टैब्लिश किया गया, जो कि सिक्योरिटीज़ एक्सचेंज ऑफ बोर्ड ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। और इसे जो है कि ये देखता है कि जो भी स्टॉक्स हैं स्टॉक मार्केट्स हैं, है ना, उसको वो किस तरह से रेगुलेट करना है ना, इसकी पूरी, क्योंकि स्टैट्यूटरी बॉडी है उसका चेकिंग करता है वो कि किस तरह से इसको रेगुलेट करना है। सिक्योरिटीज़ का प्राइस डिटर्मिनेशन में हेल्पफुल रहता है, फंक्शंस देखता है सारे प्राइमरी या सेकेंडरी मार्केट्स के, ये सारी चीज़ें ये रेगुलेट करता है। इसका हेड ऑफिस जो है वो मुंबई में है। ये एक तरह से सुपरवाइजरी बॉडी है जो कि रेगुलेट करता है और प्रमोट करता है सिक्योरिटीज़ को इंडिया में, क्योंकि इंडिया जैसी डेवलपिंग कंट्री में लोग जो है अभी सिक्योरिटीज़ के बारे में ज़्यादा अच्छी तरह से नॉलेज नहीं रखते हैं और जो है कि वो उसमें इन्वेस्ट करने से घबराते हैं। इसीलिए जो सिक्योरिटीज़ है उनको प्रमोट करना बहुत ज़्यादा एसेंशियल है। इसीलिए सिक्योरिटीज़ एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया जो है वो ये फंक्शन परफॉर्म करता है। नाउ कमिंग ऑन टू द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सेबी, तो इसके 4 मेजर ऑब्जेक्टिव्स हैं। रेगुलेटरी ऑब्जेक्टिव्स हैं, प्रोटेक्टिव, डेवलपमेंटल एंड प्रिवेंटिव। इन सारे ऑब्जेक्टिव्स को हम अभी डिटेल में पढ़ते हैं। द फर्स्ट ऑब्जेक्टिव ऑफ सेबी इज़ रेगुलेटरी ऑब्जेक्टिव्स। तो रेगुलेटरी ऑब्जेक्टिव में वो सारा रेगुलेशंस चेक करता है कि क्या, जैसे कि जो ब्रोकर्स हैं या सब ब्रोकर्स हैं वो रजिस्टर्ड हैं या नहीं हैं, है ना। जो कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम्स है जैसे म्यूचुअल फंड्स हैं, है ना, या अदर कोई फंड्स हैं जो गवर्नमेंट ने कुछ फंड स्कीम्स इशू करी हैं या कुछ बॉन्ड्स इशू करे हैं, तो उनकी रजिस्ट्रेशन प्रॉपर है या नहीं है, उनकी वर्किंग कैसी है फाइनेंशियल मार्केट में, क्या लोगों को उन स्कीम्स के बारे में या उन फंड्स के बारे में नॉलेज है या नहीं है, ठीक है। फिर वो रेगुलेशन चेक करता है स्टॉक ब्रोकर्स का पोर्टफोलियो एक्सचेंजेस, यानी वो चेक करता है कि जो स्टॉक ब्रोकर्स हैं वो प्रॉपरली रजिस्टर्ड हैं या नहीं हैं, वो जो अपने टास्क हैं वो प्रॉपरली परफॉर्म कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। जो इंटरमीडियरीज है जैसे कि मर्चेंट बैंक्स हैं, अंडर राइटर्स हैं, ये लोग अपना वर्क, अपने टास्क किस तरह से परफॉर्म कर रहे हैं, क्या कोई इलीगल एक्टिविटी तो नहीं टेक प्लेस हो रही है, ये सारी चीज़ों का रेगुलेशन सेबी चेक करता है। ये भी चेक करता है कि कंपनीज जो है टेक ओवर बिड्स जो करती हैं, यानी आपने देखा होगा कि एक कंपनी दूसरी कंपनी को टेक ओवर कर लेती है या जॉइंट वेंचर्स होते हैं, तो ये सारे बहुत ज़्यादा लीगली हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, या इनकी वजह से जो शेयर होल्डर्स हैं या जो सिक्योरिटी होल्डर्स हैं उनको किसी प्रकार का कोई लॉस तो नहीं हो रहा है, और अगर हो रहा है तो उसको किस तरह से कॉम्पनसेट किया जाएगा, ये सारी चीज़ें सेबी चेक करता है। फिर ये कॉलिंग फॉर इन्फॉर्मेशन, यानी ये इन्फॉर्मेशन के लिए कॉल कर सकता है, इंस्पेक्शन कर सकता है, जितनी भी इसके पास जितनी भी स्टॉक एक्सचेंज में कंपनियां लिस्टेड हैं उनके लिए उनको कॉल कर सकता है, वो उनके लिए प्रॉपर चेक कर सकता है कि किस तरह से उनके अकाउंट्स हो रहे हैं, उनके अकाउंट्स को ऑडिट कर सकता है। अब जब ये इतने सारे टास्क परफॉर्म करता है तो ये इन टास्क के लिए फ़ी भी लेता है। सारी जो भी रजिस्टर्ड कंपनियां हैं या ब्रोकर्स हैं, इंटरमीडियरीज हैं, उनसे सबसे अपनी फ़ी भी चार्ज करता है। ये परफॉर्म करता है, एक्सरसाइज पावर परफॉर्म करता है अंडर सिक्योरिटीज़ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1956 के अंडर। नाउ कमिंग टू द डेवलपमेंटल फंक्शंस। तो डेवलपमेंटल फंक्शंस इसके क्या होते हैं, ये इंटरमीडियरीज की ट्रेनिंग करवाता है, ये रिसर्च करवाता है, यूज़फुल मतलब जितने भी मार्केट पार्टिसिपेंट्स हैं उनकी ट्रेनिंग करवाता है। जैसे कि जो इंटरमीडियरीज हैं, हम जानते हैं कि मार्केट की जो कंडीशन है वो एवर चेंजिंग है, डायनामिक कंडीशन है, कभी भी न्यू टेक्नोलॉजी आ जाती है या कभी भी जो शेयर्स हैं उनके प्राइस ऊपर नीचे होते हैं, तो उस समय किस तरह से डील करना है,
इसीलिए वो इंटरमीडियरीज को प्रॉपरली जो है ट्रेनिंग प्रोवाइड कराता है और रिसर्च करता रहता है वो मार्केट की कि किस चीज़ के क्या डिमांड है, किस सिक्योरिटीज़ की क्या प्राइजेस हो रही हैं। तो इसके अकॉर्डिंग वो सारे जो भी इसके पार्टिसिपेंट्स हैं, है ना, स्टॉक एक्सचेंज के पार्टिसिपेंट्स हैं, उनको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराता है। ये पूरे कैपिटल मार्केट को डेवलप करने के लिए इम्पोर्टेंट मेजर्स लेता है। नाउ कमिंग टू द प्रोटेक्टिव फंक्शंस या प्रिवेंटिव फंक्शंस। प्रोटेक्टिव फंक्शंस और प्रिवेंटिव फंक्शंस यहाँ हमको एक में ही दे रखे हैं। जैसे कि हमने अभी डायग्राम में देखा था 4 फंक्शंस होते हैं, तो प्रोटेक्टिव एंड प्रिवेंटिव फंक्शंस दोनों एक में ही दे रखे हैं। प्रोटेक्टिव फंक्शंस जो रहते हैं वो इन्वेस्टर्स के लिए रहते हैं, जो कि नॉर्मल जैसे हाउस होल्ड हैं, जैसे हम आप हैं, जो स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करते हैं, स्टॉक मार्केट में पैसे इन्वेस्ट करते हैं। वेरेज प्रिवेंटिव फंक्शंस जो हैं वो ऑर्गेनाइजेशंस के लिए रहते हैं, जो लिस्टेड ऑर्गेनाइजेशंस है स्टॉक एक्सचेंज पे। बट ओवरऑल दोनों के ही प्रोटेक्टिव एंड प्रिवेंटिव फंक्शन जो है ऑलमोस्ट सिमिलर होते हैं। तो सबसे पहला फंक्शन है वो फ्रॉडुलेंट अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस को अवॉइड करता है ना, उनको प्रोहिबिट करता है। और सेकेंड फंक्शन इज ये इनसाइडर ट्रेडिंग को कंट्रोल करता है। इनसाइडर ट्रेडिंग का मतलब ये होता है कि ऐसा हो सकता है कि एक कंपनी दूसरी कंपनी के शेयर्स को खरीद ले और दूसरी कंपनी फिर तीसरी के शेयर खरीद ले, ये इनसाइडर ट्रेडिंग चलती रहती है। लेकिन इनसाइडर ट्रेडिंग चलने के अलावा जो बाहर के इन्वेस्टर्स हैं वो भी पैसा इन्वेस्ट कर सके, तभी तो ओवरऑल डेवलपमेंट होगा। इसीलिए ये इनसाइडर ट्रेडिंग को थोड़ा कंट्रोल में रखता है, और अगर जितनी प्रिस्क्राइब्ड लिमिट है उससे ज़्यादा अगर इनसाइडर ट्रेडिंग होती है तो उस पर वो पेनल्टीज भी लगाता है। एप्रोप्रिएट स्टेप्स लेता है इन्वेस्टर के प्रोटेक्शन के लिए, और प्रमोशन करता है फेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस का। नाउ कमिंग टू द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेबी। सेबी जो है ये 2 एडवाइजरी कमिटीज़ के द्वारा फॉर्म की जाती है। प्राइमरी मार्केट एडवाइजरी कमेटी और दूसरी है सेकेंडरी मार्केट एडवाइजरी कमेटी। तो जो कमेटी है इसमें क्या कौन कौन होते हैं? मार्केट प्लेयर्स होते हैं, इन्वेस्टर्स एसोसिएशंस होती हैं, एनिमेंट पर्सन्स ऑफ कैपिटल मार्केट। एनिमेंट पर्सन्स ऑफ कैपिटल मार्केट यानी कैपिटल मार्केट के जो हेड हैं या फिर बहुत ज़्यादा उधर मतलब पावर में जो पर्सन्स हैं वो रहते हैं। तो ये 3 पर्सन्स इन कमिटीज़ में रहते हैं। ये कमेटी सेबी को एडवाइस करती हैं इन फॉलोइंग मैटर्स में, जैसे कि रेगुलेशन ऑफ इंटरमीडियरीज एंड टू मेक इट श्योर दैट द इन्वेस्टर्स आर प्रोटेक्टेड वेल इन प्राइमरी मार्केट। क्योंकि अगर एक ही इंटरमीडियरी को या एक ही ब्रोकर को हम बार बार चांस देंगे तो देयर आर वेरी स्ट्रॉन्ग चांसेस दैट ही गेट्स इनटू अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। तो इसीलिए सभी इंटरमीडियरीज को चांस देना, उनका रेगुलेशन करते रहना, और जो है कि ताकि जो हमारे जो इन्वेस्टर्स हैं उनकी जो राइट्स हैं उनको प्रोटेक्ट किया जा सके। प्राइमरी मार्केट में इशू करना, जो शेयर्स प्राइमरी मार्केट में इशू होते हैं उनको जो कि किन शेयर्स को सेकेंडरी मार्केट में लेके आना है, किस तरह से लेके आना है, ये सारा। द डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स फॉर द कंपनी, यानी कंपनी की क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, क्या क्या चीज़ें उनको डिस्क्लोज करना है, क्या क्या चीज़ें उनको बतानी है अपने बारे में, वो सब चीज़ें। फिर डिज़ायर चेंजेस इन लीगल फ्रेमवर्क टू ब्रिंग अबाउट सिंप्लीफिकेशन एंड ट्रांसपेरेंसी इन प्राइमरी मार्केट, यानी जो भी चेंजेस प्राइमरी मार्केट में भी रिक्वायर्ड हैं उनको भी जो है सेबी कंट्रोल करता है, और उनके बारे में भी ये कमिटी जो है, सेबी की जो कमिटीज़ हैं उनको सजेस्ट करती हैं। और डेवलपमेंटल एंड रेगुलेशन फंक्शंस ऑफ सेकेंडरी मार्केट, यानी सेकेंडरी मार्केट का डेवलपमेंट कैसा हो रहा है, इसका रेगुलेशन कैसा हो रहा है, जैसे कि अभी हमने फंक्शंस देखे थे डेवलपमेंटल और रेगुलेशन फंक्शंस, वो सारे भी ये कमेटी सजेस्ट करती है, उसके बेसिस पे ही सेबी जो है एक्शंस लेता है। So in today's video we studied that what is SEBI and what are its functions. We studied all the 4 functions of SEBI.